नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक महीने का समापन हो रहा है। कार्तिक महीने के आखिरी दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक माह बहुत ही अधिक पवित्र महीना होता है। कार्तिक महीने का महत्व पूरी साल के सभी महीनों से बहुत अधिक होता है। इस पवित्र महीने में हमारे महादेव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। दोस्तों, इस महीने में आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। चिंतित रहते हैं, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, उसका अंत हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे यदि आप कार्तिक माह की पूर्णमासी को कर देते हैं तो दोस्तों आपके पूरे पवित्र कार्तिक महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन खास उपायों के बारे में। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास में कुछ चीज़ों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जैसे कार्तिक मास में काले तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, एक लोटे जल का बहुत महत्व होता है और दीपदान का तो बहुत ही अधिक महत्व है। दोस्तों, कार्तिक एक ऐसा महीना है जिसमें हरि और हर का मिलन होता है। इसलिए दोस्तों, आज मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को आप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में जो भी संकट होंगे वह सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको एक लोटा जल लेना है और दोस्तों आपको 11 तिल के दाने लेने हैं। दोस्तों, जो काले तिल के दाने होते हैं पर भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह भगवान विष्णु को तो प्रिय है ही, परंतु यह हमारे महादेव को भी बहुत अधिक प्रिय है। और सबसे आखिर में हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। दोस्तों, अब आपको यह तीनों सामग्री भगवान शिव को अर्पित करनी है। दोस्तों, आप इस उपाय को प्रदोष काल में करें तो आपको इसका फल बहुत ही अधिक शुभ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए शिवजी की आराधना करने का बहुत ही उत्तम समय प्रदोष काल है। यह उपाय आपके लिए पूर्णिमा के दिन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसे आपको पूर्णिमा की शाम को अवश्य करना है। आपको यह उपाय शिवालय में जाकर ही करना है। आपको शिवालय में जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर शहद अर्पित करना है। उसके बाद आप जो 11 तिल के दाने लेकर आए हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दे और उसके बाद ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहे और शिवलिंग के ऊपर इन दोनों चीजों का पूरा लेपन कर दें। दोस्तों, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होने के कारण महादेव को बहुत अधिक प्रिय होते हैं और जब हम यह तिल भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे महादेव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को काले तिल अर्पित करने से हमारे जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है और जब हम शहद शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसे हमारे जीवन में उसे और तेज की उत्पत्ति होती है, सभी प्रकार की समस्याओं की समाप्ति होती है और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है। इसलिए पान को करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है वह इस शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा और ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहे। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है और जब करने के बाद अपनी मनोकामना महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद अपने घर आ जाइए। दोस्त, तो हम भगवान की सौगंध खाते हैं कि यह उपाय इतना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे पूर्णमासी की शाम को कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको दूसरे उपाय के बारे में। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मास में जिस चीज का सबसे अधिक महत्व होता है वह दीपदान। दोस्तों, दीपदान कार्तिक मास में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस पूरे पवित्र महीने में हम लोग चाहे तो तुलसी जी के नीचे दीपदान करें या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, परंतु दोस्तों दीपदान करना बहुत ही अधिक जरूरी है। दोस्तों, आप जितने अधिक दीपदान करेंगे आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट चले जाएंगे और आपके मार्ग में उतना ही उजाला होगा और आप अपने धन धान्य को बहुत अधिक प्रबल कर लेंगे। यदि आप इस पवित्र महीने में दीपदान करते हैं तो आपको धन धान्य के नए नए मार्ग मिलने लगेंगे। माता लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएगी और दोस्तों आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर लेंगे। इसलिए आपको कार्तिक मास की इस पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करना है। दोस्तों, आप अपने घर में सबसे पहले दीपदान करें जो कि
आपको अपने घर के मंदिर में करना है। दोस्तों, यह दीपक आप माता लक्ष्मी के निमित्त लगा सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी का दीपक लगाने के लिए आपको रुई की लंबी बाती बनानी चाहिए, और यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त लग रहे हैं तो आप गोल रुई की बत्ती लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे धर्म और शास्त्रों में लिखा है कि यदि हम किसी देवता की निमित्त किसी दीपक को जलाते हैं तो दोस्तों वह बत्ती गोल लगते हैं, और यदि हम किसी देवी की निमित्त इस दीपक को लगाते हैं तो वह बत्ती हमें लंबी लगानी चाहिए। दोस्तों, चाहे तो दीपक मिट्टी के या पीतल के या आटे क्या कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु दोस्तों आपको इन दीपक के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको देशी गाय का देसी घी मिल जाए तो वह बहुत अधिक उत्तम होगा। यदि आपको देशी गाय का घी नहीं मिलता तो आपके पूरे देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, पहले दीपक जैसा कि हम अपने घर में लगाते हैं, और दूसरा दीपक हम तुलसी माता के नीचे लगते हैं, तीसरा दीपक हमें अपने दरवाजे पर लगाना चाहिए, चौथा दीपक हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप तुलसी माता के नीचे दीपक लगे तो वह गोल बत्ती का लगाना चाहिए, क्योंकि इस कार्तिक मास में हम जो भी तुलसी माता के नीचे दीपक लगते हैं वह हम भगवान विष्णु के निमित्त लगते हैं। दोस्तों, जो हम अपना दूसरा दीपक लगाएंगे वह दीपक हम अपने घर के दरवाजे के बाहर लगाएंगे, और वह दीपक लंबी बाती की बत्ती का लगा सकते हैं। घर के बाहर दीपक हमेशा दाएं हाथ पर लगाना चाहिए, और घर के बाहर दीपक लगाने से हमारे जीवन में हमेशा उजाला रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, जितने अधिक से अधिक दीपक आप इस दिल लगाएंगे, आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट चले जाएंगे और आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। आपकी दीपक लगाने से आप स्वयं माता लक्ष्मी को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। इस कार्तिक मास में दीपदान करने से माता लक्ष्मी स्वयं भगवान कुबेर आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इन सब जगह दीपक नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी एक जगह दीपक लगा दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर से सभी समस्याएं चली जाएंगे और आपके धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।